हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम मनोविज्ञान की इस क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। मनोविज्ञान की इस नई क्लास में आज हम जो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है भाषा विकास, जो आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इसको आप हिंदी पेडागॉजी भी कह सकते हो। फ्रेंड्स, भाषा विकास को लेकर या लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपके पुट होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भाषा क्या होती है, भाषा कैसी होती है, भाषा का विकास किस प्रकार से होता है, भाषा के क्या क्या कौशल होते हैं, भाषा की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम में क्या डिफरेंस होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने मनोविज्ञान की जितनी भी क्लास डिस्कस की उसमें हमने मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर, अधिगम को लेकर, अभिप्रेरणा को लेकर, यानी ये सारी टॉपिक आपके डिस्कस किए। अब इससे पहले वाली जितनी भी क्लासेस है उन क्लासेस का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से उस लिंक को क्लिक कर आप वह क्लासेस अटेंड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम भाषा विकास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि भाषा विकास में कि जो भाषा का अध्ययन है कि जो भाषा का अध्ययन है सबसे पहले भाषा का अध्ययन किसने किया? तो ध्यान रखना, मिस्र के एक शासक थे जिनका नाम था पॉसमेटियस। जिनका नाम क्या था? पॉसमेटियस। ध्यान रखना, मिस्र के एक शासक जिनका नाम पॉसमेटियस था, उन्होंने भाषा का सबसे पहले अध्ययन किया। फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट है, क्वेश्चन कहता है कि भाषा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जैसे अभिलेखों की अगर बात की जाए कि अभिलेखों का जो अध्ययन है उसको एपिग्राफी कहा जाता है, उसी तरीके से कि भाषा मनोविज्ञान का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, उसे मनोभाषिकी कहा जाता है। आप कह सकते हो साइको लिंग्विस्टिक। उसे क्या कह सकते हो? साइको लिंग्विस्टिक, मनोभाषिकी या साइको लिंग्विस्टिक। फिर हम बात करेंगे कि भारत में जो मनोभाषिकी परिषद है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में मनोभाषिकी परिषद कहाँ पर है? तो भारत में मनोभाषिकी परिषद कहाँ है? आपका आकर। ठीक है, भारत में मनोभाषिकी जो आपकी परिषद है ये कहाँ पर है? आपकी आगरा। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि जो भाषा है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि फ्रेंड्स भाषा कैसी होती है या भाषा क्या है? तो अगर तो मैं भाषा की बात करूँ कि भाषा क्या है, तो भाषा केवल क्या है? आपका संप्रेषण का माध्यम है। ध्यान रखना, संप्रेषण का क्या है? माध्यम है। संप्रेषण आपका क्या होता है? कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, संप्रेषण क्या आपका? कम्युनिकेशन। तो अगर कभी क्वेश्चन पुट अप हो जाए कि भाषा क्या है या भाषा किस चीज़ का माध्यम है, तो ये संप्रेषण का माध्यम है, यानी कम्युनिकेशन। कहने का मतलब है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करें। ध्यान रखना, जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने क्या करते हैं? प्रकट, और दूसरों के विचारों को समझता है। ध्यान रखना, दूसरों के विचारों को समझता है, उसे ही आपका क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। जिसके द्वारा हम अपने विचार किसी दूसरे के सामने प्रकट करेंगे, दूसरों के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं, उसको क्या कहा जाता है? भाषा। तो पहला इम्पोर्टेंट कि भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि क्या भाषा जन्मजात होती है? ध्यान रखना, क्वेश्चन है कि क्या भाषा जन्मजात होती है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, भाषा कभी भी जन्मजात नहीं होती। भाषा कभी भी जन्मजात नहीं होती। ठीक है, अगर भाषा जन्मजात होती, सोचिए इस चीज़ को, कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म पंजाब में हो
नवजात शिशु है, मान लीजिए कोई बच्चा अगर पंजाब में जन्म ले, जब उसका जन्म हो उसी समय उसको कहाँ छोड़ दिया जाए, मान लीजिए उसको तमिलनाडु में छोड़ दिया जाए या आपका चेन्नई में छोड़ दिया जाए, तो क्या बच्चा तमिलनाडु में रहकर ही पंजाबी सीख लेगा? ठीक है, देखो अगर भाषा जन्मजात होती तो जन्मजात होने के कारण पंजाबी क्षेत्र का बच्चा जब पंजाब में जन्म लेता उसको जिस मर्जी क्षेत्र में छोड़ो वहाँ पे भी पंजाबी ही बोलता, क्योंकि उसको जन्मजात मिलती। ठीक है, लेकिन कभी भी भाषा जन्मजात नहीं होती है, हमेशा भाषा कैसी होती है, ध्यान रखना, भाषा हमेशा कैसी होती है, अर्जित होती है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना, भाषा कभी भी जन्मजात नहीं होती, भाषा हमेशा आपकी कैसी होती है, भाषा आपकी हमेशा अर्जित होती है। यानी पंजाबी क्षेत्र में जन्म लेने वाले बच्चे को अगर तमिलनाडु में छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे जाकर तमिल ही सीख लेगा। ठीक है, अगर उसको हिंदी भाषी क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, ध्यान रखना, अगर उसको हिंदी भाषी क्षेत्र में छोड़ा जाए तो वहाँ पे क्या सीख लेगा, आपकी हिंदी ही सीख लेगा। तो इससे ये साबित हो जाता है कि भाषा कभी भी जन्मजात नहीं होती है, भाषा क्या होती है, आपकी अर्जित होती है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बात करेंगे नॉम चॉम्स्की, बहुत महत्वपूर्ण नाम है भाषा के क्षेत्र में, ध्यान रखना, नॉम चॉम्स्की। ठीक है, कि नॉम चॉम्स्की ने भी एक बात तो क्लियर की थी कि भाषा कभी भी जन्मजात नहीं होती। ध्यान रखना, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भी क्या था कि भाषा कभी भी जन्मजात नहीं होती, लेकिन नॉम चॉम्स्की ने एक बात जरूर कही थी कि भाषा को जो अर्जन करने की क्षमता होती है, ध्यान रखना, भाषा को जो अर्जन करने की क्षमता होती है, अर्जन करने की, अर्जन का मतलब होता है एक्विजिशन, तो ध्यान रखना, क्षमता ये जन्मजात जरूर होती है। ठीक है, ध्यान रखना कि भाषा को जो अर्जन करने की क्षमता है वो कैसी होती है, जन्मजात, लेकिन भाषा कभी भी जन्मजात नहीं होती। अब भाषा अर्जन करने की जो ये क्षमता है, ध्यान रखना, इसके लिए नॉम चॉम्स्की ने एक यंत्र को जिम्मेवार माना है। ध्यान रखना, यंत्र आपका जो एक डिवाइस है, कि प्रत्येक व्यक्ति में एक डिवाइस होता है, ध्यान रखना, प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, एक डिवाइस या यंत्र, जिसके द्वारा जो ये अर्जन करने की क्षमता होती है क्या हो जाती है, जन्मजात। अब इस यंत्र को उन्होंने नाम दिया था LAD, लैड, कह सकते हो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ध्यान रखना, लैड की फुल फॉर्म होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, आप कह सकते हो भाषा अर्जन यंत्र, भाषा अर्जन यंत्र। ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति में एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है जो किस चीज़ के लिए जिम्मेवार होता है, भाषा अर्जन की क्षमता के लिए, कि प्रत्येक व्यक्ति में या प्रत्येक बच्चे में जो भाषा अर्जन करने की क्षमता है वो हमेशा कैसी होती है, जन्मजात, और उसके लिए एक यंत्र जिम्मेवार माना नॉम चॉम्स्की ने, जिसको कहा था लैड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अब नॉम चॉम्स्की ने फिर एक बात कही कि बच्चा जिस भी क्षेत्र में रहता है, बच्चा जिस भी क्षेत्र में रहता है वहाँ की भाषा के साथ साथ, ध्यान रखना, वहाँ की भाषा के साथ साथ वहाँ का व्याकरण भी सीख लेता है। ठीक है, क्योंकि भाषा अर्जन करने की क्षमता उसमें जन्म जाता है, और बच्चा जब इस यंत्र के माध्यम से भाषा को सीखता है तो वो वहाँ के भाषा के साथ साथ उसका व्याकरण भी क्या कर लेता है, सीख लेता है। इसीलिए इस लैड को नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर की संज्ञा भी दी है, ध्यान रखना, इसीलिए नॉम चॉम्स्की ने इस यंत्र को यूनिवर्सल ग्रामर की संज्ञा भी दी है, जिसको आप सार्वभौमिक व्याकरण कह सकते हो। तो ध्यान रखना, अगर इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करें कि भाषा विकास क्या है, तो ध्यान रखना, भाषा का जो सबसे पहले अध्ययन किया किसने किया, पॉस्मिडियस, कहाँ के शासक थे, मिस्र। भाषा मनोविज्ञान का अध्ययन क्या है, उसको कहा जाता है मनोभाषिकी, साइको लिंग्विस्टिक। भारत में मनोभाषिकी परिषद कहाँ है,
आगरा। फिर बात की हमने कि भाषा क्या है, तो ये संप्रेषण का माध्यम है, आपका कम्युनिकेशन का एक माध्यम है। फिर हमने यहाँ पे बात की कि क्या भाषा जन्मजात होती है, तो ये भाषा कभी भी जन्मजात नहीं होती। भाषा हमेशा कैसी होती है, अर्जित होती है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बात की कि नॉम चॉम्स्की के अनुसार क्या भाषा जन्मजात है, तो नहीं। नॉम चॉम्स्की ने भी ये कहा था कि भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, जिसके लिए एक यंत्र जिम्मेवार होता है, जिसको आपका कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसको हम लेड कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जिसको भाषा अर्जन यंत्र कहते हैं। अब फिर उन्होंने बात की कि बच्चे को जिस क्षेत्र में छोड़ा जाए वह वहाँ की भाषा के साथ साथ उस भाषा का व्याकरण भी सीख लेता है। ध्यान रखना, इसीलिए उन्होंने लेड को ही क्या कहा, यूनिवर्सल ग्रामर, यानी आपका सार्वभौमिक व्याकरण। और इस सब के कारण नॉम चॉम्स्की को भाषा का जनक भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉम चॉम्स्की के आपके भाषा के जनक है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो भाषा के आपके विकार है कि कौन कौन से विकार हैं। जैसे इधर मैंने लिखा है डिजिटल डिटोरिएशन ऑफ लैंग्वेज, भाषा के जो विकार है आपके। ठीक है, भाषा विकास के विकार। तो ध्यान रखना कि भाषा विकास का क्या क्या विकार हो सकता है। एक आपका भ्रष्ट, जिसको लिस्पिंग कहा जाता है। ठीक है, लिस्पिंग का मतलब होता है आपको ओठ हिलते हुए दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, ओठ हिलते हुए दिखाई देते हैं लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आता, उसको क्या कहा जाता है, भ्रष्ट उच्चारण। दूसरा आपका तुतलाना, जिसको बैबल कहते हो। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर तोतला बोलता है तो आपको उसकी भाषा भी समझ नहीं आती, ये भी क्या है, भाषा का एक विकार है। फिर अस्पष्ट, स्लरिंग। ठीक है, देखो व्यक्ति ने बात तो कही है लेकिन वो आपको कभी भी समझ नहीं आती, उसको क्या कहा जाता है, स्लरिंग या अस्पष्ट। फिर हकलाना, कोई व्यक्ति जो बहुत हकला कर बोलता है यानी रुक रुक कर बोलना, उसको हकलाना कहा जाता है, जिसको स्टैमरिंग कहा जाता है। तो ध्यान रखना, ये भी उसका क्या है, एक विकार है। ध्यान रखना, लिस्पिंग, बैबल, स्लरिंग, स्टैमरिंग और लास्ट आपका कल्टरिंग, यानी तीव्र अस्पष्ट। कोई व्यक्ति इतना तेज बोलता है, ठीक है, उसने तो बात बोल दी है, वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको समझती हो कि नहीं समझती हो। ध्यान रखना, तीव्र अस्पष्ट भी क्या होता है, यानी बहुत तेज़ी से बोलना और आपको कुछ भी समझ नहीं आए, ये भी क्या हो जाता है, भाषा का एक विकार बन जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने थोड़ी सी बात की आपका भाषा विकास को लेकर, ये टॉपिक आपका। ठीक है, आज हमने पहली क्लास इसकी अटेंड की है, कल फिर भाषा विकास को लेकर बात करेंगे कि इसमें आगे क्या चीज़ और इम्पोर्टेंट है। तो ये 2 या 3 क्लासेस में आपका कंप्लीट हो जाएगा भाषा विकास। कोशिश करेंगे, ठीक है, कि इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके कवर करवा दिए जाएं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो फ्रेंड्स अंत में वही कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।